दोस्तों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अब कुछ घंटों की दूरी के ऊपर है और भारत और टीम न्यूजीलैंड ने अपनी फाइनल तैयारी जो है वो कर ली है। मगर दो चीज़ें खास हैं, एक ये कि टीम इंडिया का प्लेइंग 11 क्या होगा और क्या स्ट्रेंथ है, दूसरा ये कि न्यूजीलैंड का प्लेइंग 11 क्या होगा, क्योंकि मैट हेनरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क थे। उस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी हुआ, उसका क्या फ्यूचर है कि वो खेल पाएंगे मैच या नहीं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दोनों टीमों की स्ट्रेंथ क्या है, दोनों टीमें लगातार पिछले 10-15 वर्षों के अंदर अगर हम बात करें तो कितनी अच्छी क्रिकेट खेली है, खासकर वनडे फॉर्मेट की बात करें, खासकर आईसीसी इवेंट की बात करें जिसमें वनडे वर्ल्ड कप भी आता है, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी भी आती है। लाइक अगर आप 2011 से लेकर अब तक टीम इंडिया का सफ़र देखें आईसीसी इवेंट के अंदर, तो 51 यानी 51 मैचेस खेले हैं इंडिया ने और 43 मैचेस जीते हैं। तो कुल मिला के उनका जो वनडे फॉर्मेट के अंदर 2011 से लेकर अब तक ज़बरदस्त किस्म का रिकॉर्ड रहा है। मगर दूसरी तरफ आप देखें न्यूजीलैंड का तो उनका भी बुरा नहीं है, उन्होंने 47 मैचेस खेले हैं और उन्होंने 28 मैचेस जीत रखे हैं। उनके 2 फाइनल खेल चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी के वो भी, मगर टीम इंडिया का 5वां फाइनल होगा। और अगर टीम इंडिया ये मैच जीत जाती है, फाइनल मैच जीत जाती है, तो आईसीसी वाइट बॉल में आप समझिए कि 8 माह के अरसे के अंदर इंडिया ने 2 बड़े इवेंट जीते। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप जीता और अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल वो जीत जाते हैं तो 8-9 माह बनते हैं कुल मिला के, और आईसीसी वाइट बॉल के 2 बड़े इवेंट के वो फाते कहलाएगी। अगरचे इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में किया था कि वो टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी और दूसरी तरफ वो T20 भी जीत गए थे, न्यूजीलैंड को उन्होंने हराया था दुबई ग्राउंड के अंदर भी। मगर अब तक का फॉर्मेट देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया भी कोई मैच नहीं हारी है, न्यूजीलैंड एक ही मैच हारी है, वो भी इंडिया के खिलाफ हारी है और इसी ग्राउंड में हारी है। दोनों टीमों की स्ट्रेंथ को देखें तो बैटिंग भी उनकी स्ट्रेंथ है। स्पिनर टीम इंडिया के इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बाकी तमाम टीमों से डिफरेंट हैं। उनको 4.7 की इकोनॉमी के साथ रन हुए हैं और 21 विकेट्स लिए हैं इंडियन स्पिनर्स ने, चारों की हम कुल मिला के बात करें तो। दूसरी तरफ हम न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की बात करें तो 4.9 की इकोनॉमी से उनको रन हुए हैं और 17 यानी 17 विकेट्स उन्होंने ली हैं। मगर ये बात है कि न्यूजीलैंड ने अपने तमाम मैचेस 101 के वो पाकिस्तान के अंदर खेले हैं जहां पर स्पिन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती, मगर इंडिया ने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले जहाँ पे स्पिन को बहुत सपोर्ट मिलती है। तो मुझे ये लगता है कि इकोनॉमी में शायद इंडियन बॉलर्स का पलड़ा थोड़ा भारी ज़रूर होगा, विकेट भी शायद थोड़ी ज़्यादा होंगी, मगर अगर दोनों की कंडीशन को देखा जाए तो ये बात साफ है कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स भी किसी से कम नहीं हैं और इंडिया के लिए वो चैलेंजिंग ज़रूर रहेगा। और दोनों की स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया अपने स्पिनर्स के ऊपर खेल रहा है, मगर इंडिया के लिए अच्छी चीज़ ये है कि उनके हर मैच में डिफरेंट मैन ऑफ द मैच मिले हैं। कहीं पर श्रेयस अय्यर ने अच्छी इनिंग खेली है, कहीं पर शुभमन गिल खेले हैं, कहीं पर विराट कोहली हैं, कहीं पर वरुण चक्रवर्ती हैं। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों शोबों के अंदर वो डिफरेंट हैं। फील्डिंग पर्सपेक्टिव में आप अगर देखें सेमीफाइनल तो मुझे लगता है कि एलेक्स कैरी को जो रन आउट किया था श्रेयस अय्यर ने, वो टर्निंग पॉइंट था मैच का। और फील्डिंग पर्सपेक्टिव में भी इंडिया बहुत तगड़ा है, मगर फील्डिंग में अगर किसी को एज इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में है तो वो शायद न्यूजीलैंड का है। बहुत से लोग फिलिप्स को देखते हैं, मगर इससे पहले आपने केन विलियमसन की फील्डिंग भी देखी, उन्होंने भी बड़े ज़बरदस्त कैचेस खासकर इंडिया के खिलाफ अच्छे कैच पकड़े थे। और इंडिया को पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में अगर कहीं पर कोई टफ टाइम मिला तो वो न्यूजीलैंड से मिला था, जब 30 पर उनके 3 आउट हो चुके थे और जब चेस करा था न्यूजीलैंड तो 93 पर 2 आउट थे। मगर इसके बावजूद वरुण चक्रवर्ती आए और उन्होंने डिफरेंट कर दिखाया और 5 विकेट्स उन्होंने ली थी और उसके बाद वो टीम इंडिया का परमानेंट हिस्सा बने हुए, यानी अगला मैच भी उन्होंने खेला। और अब भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि टीम इंडिया अपना जो कॉम्बिनेशन है, विनिंग कॉम्बिनेशन, उसको नहीं छेड़ेगी। अगर बात करें न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड का कॉम्बिनेशन भी एग्जैक्टली वही दिख रहा है, मगर मैट हेनरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। वो फील्डिंग करते वक्त थोड़े से इंजर्ड हो गए थे और उनका बाजू वही इंजर्ड हुआ था, यानी चोट थी या तकलीफ थी जिससे वो बॉल करते हैं, लाइक दाएं बाजू की हम बात कर रहे हैं। बट पॉइंट इज़ कि क्या वो फाइनल खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। एट द मोमेंट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कुछ देर पहले उनकी, तो उन्होंने मतलब उनकी न्यूजीलैंड टीम की तरफ से, तो उन्होंने हतमी नहीं बताया कि मैट हेनरी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि उनका फिटनेस का जायज़ा लिया जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग और देखा जाएगा कि वो पेन फील तो नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे होंगे और फुली फिट होंगे तो उनको खिलाया जाएगा, और अगर नहीं होंगे तो ऑफकोर्स उनकी जगह पर मुतबादल जो भी बॉलर मैदान में उतारना हुआ उतारा जाएगा। मगर अब तक मैट हेनरी इस चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे कामयाब बॉलर के तौर पर सामने आए हैं, 10 विकेट्स लिए हैं। दूसरे नंबर पर मोहम्मद शामी हैं जो कि इंडिया के हैं, और इंडिया के मोहम्मद शामी की अगर हम बात करें तो आईसीसी इवेंट की 50 ओवर्स की हम बात करें तो जब से आईसीसी इवेंट हो रहे हैं सबसे ज़्यादा फाइबर मोहम्मद शामी के नाम है। तो उनका भी एक पल रहा है, अगरचे सबकी निगाहें रहती हैं इंडियन स्पिनर्स पर, मगर आप उनके बॉलिंग की भी पर्सपेक्टिव भी बात करें तो मोहम्मद शामी जो एक ही रेगुलर फास्ट बॉलर खेलते हैं मोहम्मद शामी हैं, जिनका के धार रफ्तार बड़ी ज़बरदस्त रही है। उन्होंने भी वापसी के बाद 5 विकेट्स ली थी, मगर ओवरऑल फास्ट बॉलिंग पर्सपेक्टिव शायद न्यूजीलैंड का पड़ रहा थोड़ा सा भारी हो, लाइक मैट हेनरी हैं जिनका रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ काफ़ी शानदार है और जैसे मोहम्मद शामी भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मगर दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि पांड्या है इंडिया की टीम के अंदर जो रेगुलर फास्ट बॉलर नहीं है, मगर दूसरे फास्ट बॉलर के तौर पर जरूर आते हैं, और जहाँ पर वो 2 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, लाइक 3 फास्ट बॉलर खिलाते हैं।
अगर हम न्यूजीलैंड पर्सपेक्टिव के अंदर देखें तो। बट न्यूजीलैंड की टीम का कॉम्बिनेशन ये है कि उनके पास भी 4 स्पिनर्स बनते हैं। इंडिया का कॉम्बिनेशन ये है कि उनके 4 स्पिनर ऐसे स्पिनर हैं जिसमें 2 फ्रंट रनर स्पिनर हैं, रेगुलर स्पिनर हैं, और जो 2 स्पिनर हैं वो स्पिन ऑलराउंडर हैं, जिसमें जडेजा शामिल है, इसमें अक्षर पटेल शामिल हैं। तो इंडिया के 4 स्पिनर का पलड़ा इस तरह से बनता है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड का पलड़ा ये है कि उनके पास सेंटनर, जो मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर में सबसे ज़बरदस्त स्पिनर हैं, और साथ में उनके ब्रेसवेल भी आते हैं, फिल्प्स भी आते हैं, रचन भी आते हैं। अगरचे रचन रेगुलर लंबे स्पेल नहीं कर रहे, मगर उनके पास एक बासु ज़रूर है जो कि स्पिन डिपार्टमेंट है, और दुबई के अंदर उनको वो मैदान में उतारा जा सकता है। दूसरी एक ऑप्शन डेविड कॉनवे की है, जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इंडिया के खिलाफ, मगर मुझे ज़्यादा तौर पर यह लगता है कि विल जोंग ही खेलेंगे, उनको ड्रॉप नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो इंडियन टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला था और जो क्लैप्स हुआ था वो विल जोंग से ही शुरू हुआ था, जब वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री बॉल जो गुगली हुई थी और वो क्लीन बोल्ड हुए थे, उसके बाद कोलैप्स हुआ और बड़ा कोलैप्स हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ। और मुझे लगता है कि उसमें 2 अहम बाजू जो न्यूजीलैंड के हैं, उसमें एक ऊपर से रचन रविंद्र हैं जो इंडिया के खिलाफ रन नहीं किए थे, मगर सेमीफाइनल में उन्होंने 100 किया, और दूसरा लोअर मिडल ऑर्डर के अंदर आकर ग्लेन फिलिप्स जो इनिंग खेलते हैं वो इंडिया के खिलाफ नहीं खेल पाए थे। शायद ये पिच भी ऐसी नहीं है जो इजाज़त दे के लंबी लंबी शॉट्स उस तरह से आराम से लगें जैसे पाकिस्तान के अंदर लगती हैं, मगर फिर भी ग्लेन फिलिप्स ऐसे हैं जो किसी भी पिच के ऊपर बड़ी बारी खेल सकते हैं। और पिच की बात करें तो ये वही पिच है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था। ये बहुत ख़ास बात है दोस्तों, क्योंकि वही पिच वाहिद पिच थी जिसमें नज़र आ रहा था कि थोड़ा लंबा स्कोर हो सकता है। एक पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान का भी लग रहा था कि हम 280-90 कर सकते हैं इंडिया जैसी बॉलिंग के खिलाफ भी, बट पाकिस्तान का एकदम कोलैप्स हुआ और इंडिया ने वो मैच, यानी लगभग पाकिस्तान ने 250 रन किए थे, तो इंडिया ने वो मैच 42 पॉइंट समथिंग में चेस कर लिया था, लाइक 43 ओवर्स के अंदर वो चेस कर लिया था। साफ है कि 300 का हदफ भी होता तो इंडिया वो भी चेस कर जाता। कहने का मतलब ये है कि वो वाहिद पिच थी जिसके अंदर बैट्समैनों को थोड़ी आसानी ज़रूर मिल रही थी, तो उसी के अंदर ये फाइनल मैच खेला जाएगा। और आज जब दोनों टीमें ट्रेनिंग की थी, लाइक डे में इंडिया ने ट्रेनिंग की है, नाइट में न्यूजीलैंड की टीम ट्रेनिंग कर रही है, बट इंडिया ने बैटिंग बॉलिंग की ट्रेनिंग नहीं की, हल्का वार्म अप किया, उसके बाद थोड़ी फन गेम्स वगैरह खेली थी, और बाद में हमने देखा रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर ने लंबा ग्राउंड के अंदर खड़े होकर इन्होंने पिच का मुआयना भी किया था और काफ़ी देर तक गपशप भी वो करते रहे। ऑफकोर्स उनका प्लान यही था कि कल के मैच के अंदर क्या प्लानिंग की जाए, ऑफकोर्स इस चीज़ के ऊपर बात हुई थी। बाकी कैंप के अंदर खिलाड़ियों ने क्या ऑफकोर्स तैयारी रखी होगी अपनी फाइनल के ऊपर ही, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर काफ़ी चर्चा रहा रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेके, खासकर रोहित शर्मा को लेके, क्या उनका एज ए कैप्टन या एज ए टीममेट उनका आखिरी मैच होगा वनडे फॉर्मेट की अगर हम बात करें, क्योंकि T20 तो वो पहले रिटायर हो चुके हैं। इन केस के अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाता है, तो जैसे T20 वर्ल्ड कप जीता तो रोहित शर्मा ने फ़ौरन अनाउंस कर दिया था कि वो उनका आखिरी मैच था। तो क्या ऐसा होगा कि अगर इंडिया जीत जाता है तो रोहित शर्मा रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं? शुभमन गिल से सवाल हुआ था तो उन्होंने बोला था कि फिल वक्त फोकस तो यही है कि फाइनल कैसे जीतना है, फाइनल के बाद रोहित शर्मा अपना फैसला खुद करेंगे जो भी उनको करना हुआ। जाहिर है कैंप के अंदर इस चीज़ का कोई डिस्कस नहीं हो रहा, ये शुभमन गिल ने बताया था। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, आपकी नज़र में दोनों में से कौन सी टीम तगड़ी है, कौन फातेह हो सकती है? अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।